सोचों का बार बार आना और फिर इन्हीं सोचों की वजह से मनफी कामों की तरफ रुझान का पैदा होना। जी हाँ, आज बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स पे। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़तीहा अशरफ। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करते हैं कि हम मनफी सोचों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थाट्स। नेगेटिव थाट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि थिंकिंग और थाट्स में क्या डिफरेंस है। थिंक मतलब सोचना। आप कोई भी काम फॉर एग्जांपल राइट करते हैं, लिखते हैं, आप सोच के लिखते हैं। और थॉट्स का मतलब है ऑटोमेटिकली आपके माइंड में थॉट्स आ जाती हैं। तो थॉट्स में अगर बात करें तो दो तरह की थॉट्स होती हैं, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स वो थॉट्स हैं जो आपके काम को प्रोडक्टिव करती हैं, और नेगेटिव थॉट्स वो थॉट्स हैं जिसकी वजह से आपका काम जो है वो आप डिस्टर्ब होता है, आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। नेगेटिव थॉट्स में मोस्टली पास्ट और फ्यूचर के रिलेटेड थॉट्स आती हैं। जैसे कि पास्ट के रिलेटेड कैसे थॉट्स, मैंने ये काम क्यों नहीं किया, घर वालों ने मुझे ऐसे बात क्यों की। और फ्यूचर के रिलेटेड काश मैं वहाँ चला जाऊँ, काश मेरी अच्छी जगह जॉब हो जाए। ये पास्ट के रिलेटेड है। ये जितनी भी पास्ट और फ्यूचर के रिलेटेड थॉट्स होती हैं, ये जितनी भी थॉट्स हैं, ये हम लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को तबाह करती हैं। अगर इन थॉट्स के बारे में बात करें कि इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा दिन अपने नेगेटिव थॉट्स ही सोचते रहेंगे, अपने पास्ट में रहेंगे, अपने फ्यूचर में रहेंगे, तो आप कभी भी एक काम पे जो है वो फोकस नहीं कर सकते। इसीलिए अपने थॉट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ चंद टिप्स शेयर करती हूँ जिस पे आप फॉलो अप करके अपने थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टिप्स, अपनी थॉट्स को हमेशा राइट डाउन करें, हमेशा अपनी थॉट्स को लिखें। सेकंड, अपना कैथारसिस करें। ऐसा बंदा जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ अपनी थॉट्स को हमेशा शेयर करें। अपनी थॉट्स को हमेशा शेयर इसलिए भी करें क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसी थॉट्स होती हैं कि जो जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में आती हैं कि उनको हेलुसिनेशंस आते हैं और वो डिफरेंट तरीकों की चीज़ें देख रहे होते हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को नज़र नहीं आती। इसलिए अगर कभी आपको कोई ऐसी थॉट्स आ रही हो तो अपनी थॉट्स को हमेशा शेयर करें, अपना कैथारसिस करें। थर्ड जो है वो अपनी फिजिकल एक्टिव रहें। जब तक आप फिजिकल एक्टिव रहेंगी, आपके बॉडी जो है वो एक वार्म अप होगी, आप में स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होगा। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट लें, अच्छा डाइट प्लान जो है वो फॉलो करें। नींद का जो है उसको कभी इग्नोर मत करें, क्योंकि अगर आप नींद को जो है वो इग्नोर करते हैं तो जितने भी जहनी अमराज हैं वो नींद की कमी से शुरू होते हैं। इससे नींद को कभी भी इग्नोर मत करें। वॉक और एक्सरसाइज जो है वो मस्ट करें। डेली अपने लिए तकरीबन 20 मिनट या 30 मिनट की जो है वो वॉक ज़रूर करें। वीक में कम से कम 5 डेज़, या अगर आप 5 डेज़ या 6 डेज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। बेशक आप स्मार्ट हैं या हेल्दी हैं, लेकिन आपके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। शाम के वक्त अपनी थॉट्स को जो है वो राइट डाउन करें और उनको सोचें कि मुझे क्यों जहन में बार बार ये थॉट्स आ रही हैं। हमेशा अपने प्रेजेंट मूवमेंट में रहें, कभी भी पास्ट और फ्यूचर में मत रहें, बल्कि प्रेजेंट मूवमेंट में रहें। प्रेजेंट में देखें कि मैं आज इस टाइम को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को ऐड करें, बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग के अलावा जो है वो डिफरेंट और ऐसी हॉबीज़ जो आपको पसंद है वो करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।